नमस्कार। नाथद्वारा में दोनों ही दल अपने अपने प्रत्याशी तय कर चुके हैं और ऐसे में अब धीरे धीरे वहां चुनावी रंगत भी दिखाई दे रही है। दोनों ही चेहरे अपने अपने तरीकों से चुनाव प्रचार की कमान संभाल चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि दोनों ही दलों की तरफ से जो चेहरे हैं, बड़े ही कद्दावर दो दिग्गज की ये टक्कर मानी जा रही है। एक तरफ राजनीतिक रूप से बड़ा ही सशक्त, बड़ा ही मजबूत कद डॉक्टर सीपी जोशी, जिनका राजनीतिक अनुभव अथाह है, और दूसरी तरफ पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ एक प्रभावी चेहरा, प्रभावी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेवाड़ का पूर्व राजघराना। तो ये जो दोनों चीज़ें वहाँ देखने को मिल रही है, तो अब लोगों का धीरे धीरे रुझान भी जुड़ता है। वो देखना भी चाहते हैं कि दोनों अपने चुनाव प्रचार को किस प्रकार से आगे लेकर जा रहे हैं। शुरुआत डॉक्टर सीपी जोशी से करूँगा, क्योंकि वो इस क्षेत्र के पुराने खिलाड़ी है, राजनीतिक मिजाज इस क्षेत्र का बड़ी अच्छे से, बड़ी पहले से जानते हैं। तो इन दिनों वो क्षेत्र में जाने की बजाय अपनी टीम को दिशा निर्देश देने में व्यस्त है। वो कोशिश कर रहे हैं कि एक बार हर एक क्षेत्र की टीम से मिल लिया जाए, जुड़ लिया जाए, और उनको थोड़े से जो निर्देश देने हैं वो निर्देश उन तक पहुँचे, उसके बाद चुनावी आगाज़ किया जाएगा। तो इस क्रम में जो अलग अलग क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, जिसमें कि और उनकी जो पोस्ट आती है, उस पोस्ट की जो आखिरी लाइन आती है, वो भी अपने आप कुछ संदेश देने की उसके माध्यम से भी कोशिश हो रही है। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ दिनों पहले जो मुलाकात की, उसमें उन्होंने बताया कि क्षेत्र के कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहा हूं और 5 साल में नाथद्वारा में जो विकास हुआ उस पर मोहर लगी है। फिर जो उसके बाद जो चित्र साझा होते हैं, उसमें कोठारिया क्षेत्र की, बामनहेड़ा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं और आखिर में कहते हैं कि इन कार्यकर्ताओं से मिलना मुझे नई ऊर्जा देता है। फिर एक दृश्य आता है नाथद्वारा नगर पालिका के कार्यकर्ताओं से मिलने का। उसमें लिखते हैं कि खुशी है कि श्रीनाथ जी की नगरी में मुझ कार्यों का हेतु बन पाया। फिर मुलाकातों का दौर देलवाड़ा, कालीवास उस तरफ पहुंचता है और वहां के कार्यकर्ताओं के फोटो साझा करते हुए भी डॉक्टर सीपी जोशी लिखते हैं कि कांग्रेस का बूथ सबसे मजबूत। बस इस धारणा को, इस संकल्प को इन योद्धाओं तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बस ये चुनावी जो युद्ध है, उसमें अपने अपने योद्धा तैयार किए जा रहे हैं। योद्धाओं से संवाद का एक कार्यक्रम डॉक्टर सीपी जोशी के माध्यम से चल रहा है और वो कोशिश कर रहे हैं कि एक बार इन सभी चेहरों तक पहुंचा जाए, इन सभी चेहरों से मिल लिया जाए, इनको थोड़ा सा बता दिया जाए कि चुनाव कैसे लड़ना है। उसके बाद मैदान में जाएंगे और अपनी पारी खेलेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी है, विश्वराज सिंह मेवाड़, वो अलग अलग मंडल की मीटिंगें लेते दिखाई दिए हैं, क्योंकि वो नया चेहरा है। अभी लोगों को जानना, उनसे जुड़ना बड़ा ज़रूरी है, लोगों तक पहुंचना, उनको चेहरों को जानना ये ज़रूरी है, उनके नाम याद करना ये भी ज़रूरी है। तो इस क्रम में जो पूरा का पूरा उनका कार्यक्रम है आज का दिन का, उसमें अलग अलग मंडल में, जिसमें कि देलवाड़ा मंडल की मीटिंग हुई, घोड़ाघाटी में हुई वो मीटिंग, फिर कोठारिया मंडल की मीटिंग नाथद्वारा में हुई, लालबाग में जो क्षत्रिय महासभा है वहाँ पर, खमनौर मंडल की जो मीटिंग है वहाँ खेड़ी देवा में, मोलेला में हुई, खेड़ा देवी माता जी के वहाँ। तो और इनके माध्यम से भी ये कोशिश की गई कि किस तरह से मैं लोगों से जुड़ सकूँ, किस तरह लोगों तक पहुँच सकूँ। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि एक बड़ी प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं, उस परिवार का अपना एक प्रभाव है। तो ये जो मंडलों से मिलने का एक दौर चल रहा है, इस दौर के बीच में, इस दौर के साथ साथ यहाँ जिक्र में एक पत्र का भी करना चाहूँगा। एक पत्र जो उनके द्वारा साझा किया गया, हाँ, जो कि कल साझा किया गया था, और उसमें ये कहा गया था कि वो जिस परिवार से आते हैं उस परिवार की कुछ यादें लोगों के साथ बांटने की कोशिश की गई थी। उस मेवाड़ की परंपरा का वाहक स्वयं को बताते हुए कहा है कि आज जनसेवा करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। और उन्होंने यह भी कहा है उस पत्र में, हालांकि पत्र में काफ़ी सारी चीज़ें जोड़ी गई है, जिस प्रकार से मेवाड़ के राजघरानों की एक परंपरा रही है, उन परंपराओं का उल्लेख करते हुए ये कहा गया है कि वो भी सनातन की लिए लड़े थे। तो आज कहीं ना कहीं मैं भी लोकतंत्र में सनातन विरोधियों का लोहा लेने के लिए आप सभी के सामने तैयार खड़ा हूँ। इन शब्दों के माध्यम से भी लोगों से जुड़ने की कोशिश है, लोगों तक पहुँचने की कोशिश है। ये कोशिशें और भी बढ़ेगी, वो तमाम चीज़ें हम आप तक पहुँचाएंगे। मगर आज सोचा क्यों ना ये दो दिग्गज एक दूसरे के सामने खड़े हैं, उनके जो ये शुरुआती चुनावी प्रचार के दौर चल रहे हैं, इन दौर में हो क्या रहा है उससे भी आपको रूबरू करवाया जाए। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।